बिम्स्टेक जिसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997, 6 जून 1997 को हुई थी, 4 राष्ट्रों के साथ की गई थी, 4 राष्ट्रों के साथ की गई थी और इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था 2014 में, बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, चलिए इसको विस्तार में हम पढ़ते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके 7 सदस्य में, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, 7 होगा यहाँ पे, 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया और 2 जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार और थाईलैंड से हैं। 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। कब? 2014 में स्थापित किया गया। 4 राष्ट्र जो थे जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस वक्त इसको बोलते थे बिस्टेक, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से हम इसे तब जानते थे। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक, लेकिन 2004 में जब इसमें नेपाल और भूटान शामिल हो गए, नेपाल और भूटान कब आए? 2004 में, तो इस संगठन का नाम ही चेंज कर दिया गया। क्या नाम ही चेंज कर दिया गया? बे ऑफ बंगाल, जो अभी वर्तमान में हम जिसको जानते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से हम जानते हैं। 2004 में ये नाम पड़ा था नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद। बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या है हम जानते हैं। बिम्स्टेक के सिद्धांत, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना बिम्स्टेक का मुख्य सिद्धांत है। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करता है, पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है, सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय ये अन्य विकल्प प्रदान करता है। यह समान संप्रभुता के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर सिद्धांत पर कार्य करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता का पालन करना इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांत है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के उद्देश्य हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक वातावरण तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्षेत्रों में समानता, भागीदारी के माहौल को बढ़ावा देना और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में गतिशील और पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना जो सदस्य देशों के समान हित के हो। जो सदस्य देश हैं इसमें कितने हैं? 7 हैं, ठीक है, उनके समान हित के हो। बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के साथ बिम्स्टेक के 14 मुख्य क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? व्यापार एवं निवेश, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी, मछली पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन होगा, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी, और 11वां है अंतर्राष्ट्रीय अपराध, 12 नंबर पे है पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, लोगों का संपर्क, और 13 है सांस्कृतिक सहयोग, और 14 नंबर का है जलवायु परिवर्तन। इसमें से जो 7 से 13 है, 7 नंबर से 13, ये 2005 में ढाका में 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक से जोड़ा गया था। जबकि जो ये 14वां क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन है, 2008 में नई दिल्ली में इसकी 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, उस वक्त जोड़ा गया था। ठीक है। वैश्विक महत्व की अगर हम बात करें तो विश्व की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों में रहती है, जिसकी संयुक्त जीडीपी कितनी है? 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है।
वर्ष 2012 से 16 तक सभी 7 देशों की औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 3.4% से और 7.5% के बीच 3.4% और 7.5% के बीच रही। और प्रत्येक वर्ष विश्व के 1/4 माल का व्यापार कहाँ से होता है? खाड़ी के माध्यम से किया जाता है। भारत के लिए अब महत्व देख लेते हैं। अभी हमने देखा वैश्विक महत्व, अब हम देखेंगे भारत के लिए महत्व। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। भारत के या नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की हमारी प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक मंच है। सामरिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरू से जुड़ी बंगाल की खाड़ी और चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी काफी प्रमुख आधार है। ठीक है, भारत के लिए इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की अपार संभावना है, जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो राज्य हैं उनके लिए। ठीक है, जो इन राज्यों में रहते हुए हैं, बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्यों में, साथ ही जो लोग पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं, यदि ये दोनों क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, म्यांमार, थाईलैंड से जुड़ जाते हैं तो इस क्षेत्र में विकास के लिए संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। बिम्स्टेक के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाकर अपने व्यापार के साथ ही ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकता है। बिम्स्टेक के माध्यम से भारत आसियान देशों के साथ संपर्क बढ़ा सकता है। आसियान देश की बात करूं तो टोटल कितने हैं आसियान में? 10 हैं। आप लोग देखना कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है, और देखना भारत है या नहीं उसमें। बिम्स्टेक संबंधित सभी क्षेत्रों में मुक्त व्यापार समझौता गरीबी उन्मूलन, पर्यटन, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन ही नहीं बल्कि आतंकवाद और आपदा प्रबंधन सहित क्षेत्रीय सहयोग मजबूत बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन देखते हैं क्या है। देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यह बिम्स्टेक का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है और इसमें सदस्य राष्ट्र जो हैं, जो 7 सदस्य राष्ट्र हैं, उनके सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। उनकी राष्ट्रों के जो राज्य है उसके सरकार के जो प्रमुख होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। फिर आता है मंत्री स्तरीय बैठक। मंत्री, जैसे अभी मैंने बोला था 8वीं में कुछ जोड़ा गया था, और फिर जब 11वीं हुई थी दिल्ली में उसमें भी कुछ जोड़ा गया था, है ना। तो ये मंत्री स्तरीय बैठक यह बिम्स्टेक का दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है। इसमें सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उसमें भाग लेते हैं। फिर आता है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक। सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे उनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। बिम्स्टेक कार्यकारी समूह क्या होता है? ये सदस्य देशों के राजदूत और उनके प्रतिनिधि जो है ढाका में बिम्स्टेक सचिवालय में प्रति माह हर महीने वहां जाकर जो मिलते हैं, एकत्र होते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, फिर आता है व्यापार मंच और आर्थिक मंच। ये क्या है? देखिए, ये निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका में की। ठीक है, और सदस्य देशों की उपस्थिति में, ऑब्वियस है। बैठक का समर्थन का अगर बात करें तो क्या क्या समर्थन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य इस मास्टर प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कई सड़कें और नदी लिंक इस क्षेत्र से गुजरते हैं। भारत में आयोजित किया जा रहा मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र आपदा की पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरी तरह कार्यात्मक है। जनवरी 2021 में बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल फरवरी 2020 में पुरी, यानी उड़ीसा में है पुरी,
बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास और फरवरी 2020 में बिम्स्टेक देशों के लिए नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने पर सम्मेलन की अन्य सदस्य देशों द्वारा काफी सराहना की गई। आपदा प्रबंधन अभ्यास जो अभी हमने देखा उसके बारे में जानते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपदा प्रबंधन अभ्यास निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अब देखिए क्या उद्देश्य थे इसके। बाढ़, भूकंप, तूफान की स्थिति में बहु एजेंसियों का समन्वय एवं सहयोग, विभिन्न कारणों से होने वाली आपदाओं की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेकर बहुहितधारकों के समन्वय का मूल्यांकन करना, आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया की मौजूदा प्रक्रियाओं की दक्षता का मूल्यांकन करना। अब देखिए बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास भाग लेने वाले देश 5 सदस्य देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। भारत से कुल 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों से 35 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। अब आ जाइए 24वां बिम्स्टेक दिवस 31 मई 2021 को मनाया गया। ठीक है, अब आ जाइए हम देखेंगे 18वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन कोलंबो ऑन 29 मार्च 2022। 29 मार्च को 18वीं, ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका के कोलंबो में। अभी हमने देखी थी 17वीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बिम्स्टेक में विदेश मंत्री ने संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अब आ जाइए 19वीं की अगर हम बात करें तो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री महामहिम डॉन प्रमोद विनय की अध्यक्षता में 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में बुलाई गई थी। भारत से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। तो 17वीं, 18वीं और 19वीं हमने देखी। 2022 में अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या किया, मंत्री स्तरीय बैठक देखी। अब हम देखेंगे शिखर सम्मेलन। देखिए 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ वर्चुअल माध्यम से। ठीक है, अध्यक्ष कौन? श्रीलंका। बिम्स्टेक की स्थापना का 25 वर्ष पूरा हुआ। विषय वस्तु क्या थी? इंपॉर्टेंट, देखिए टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं पे अब हम देखते हैं। जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ उसकी विशेषताएं क्या थी? बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर इस शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम था। चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को 2 वर्षों में एक बार मिलना है। चार्टर के साथ बिम्स्टेक का अब एक अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व है। साथ ही इसका एक प्रतीक चिन्ह और एक झंडा भी है जो स्टार्टिंग में आपने देखा था। इसका औपचारिक रूप से सूचीबद्ध उद्देश्य और सिद्धांत है। संगठन के औपचारिक ढांचे में विकास के क्रम में सदस्य देशों के नेताओं ने समूह के कामकाज को 7 खंडों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करेगा। इसको 7 खंडों में, इसके 7 सदस्य हैं और 7 खंडों में से विभाजित करने की सहमति हुई, जिसमें से भारत कौन सा खंड देखेगा? भारत देखेगा सुरक्षा स्तंभ। क्या देखेगा? कौन सा स्तंभ? सुरक्षा स्तंभ। बिम्स्टेक के स्तंभ की बात करते हैं। बांग्लादेश के पास व्यापार, निवेश और विकास, भारत सुरक्षा, भूटान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, म्यांमार कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, नेपाल पीपल टू पीपल संपर्क, श्रीलंका विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, थाईलैंड कनेक्टिविटी। अब देखिए परिवहन कनेक्टिविटी हेतु मास्टर प्लान। शिखर सम्मेलन में परिवहन के कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की घोषणा हुई, जो क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा। अन्य में आता है सदस्य देशों ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता को लेकर एक संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना को लेकर एक समझौता भी हस्ताक्षर किया गया। एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ। किसको लेकर?
बिम्स्टेक के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा TTF। भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक सचिवालय को $1 मिलियन प्रदान करेगा। तो ये हमने देखा। अब आ जाइए छठा बिम्स्टेक सम्मेलन। हमने पांचवा देखा, अब हम छठा देखेंगे। 30 नवंबर को थाईलैंड में आयोजित करने का प्रस्ताव है। कब? 30 नवंबर। ठीक है। महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं देखते हैं बिम्स्टेक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, यह परियोजना भारत म्यांमार को जोड़ती है। कलादान किसको जोड़ती है? भारत और म्यांमार को। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये नीचे हो गया सॉरी, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग में म्यांमार, भारत और थाईलैंड, म्यांमार, भारत प्लस थाईलैंड। ठीक है। फिर आता है बांग्लादेश, भूटान, भारत नेपाल मोटर वाहन समझौता, जिसे हम बोलते हैं BBIN। ये यात्री और माल परिवहन के लिए निर्बाध प्रवाह के लिए है। ठीक है। तो ये था बिम्स्टेक, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।